हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे क्रैश इंग्लिश चैनल पर। तो दोस्तों, हम जैसे कि क्लास करते हैं अपनी इंग्लिश वोकाबुलरीज की, इंग्लिश सेंटेंस की, वही क्लास दोबारा रहने वाली है हमारी इंग्लिश वोकाबुलरी की। और ये इंग्लिश क्रैश चैनल है जहाँ मुश्किल चीज़ें भी बन जाती हैं आसान। तो यहाँ आपको मिलेंगे फैक्ट्स, इजी एक्सप्लेनेशन, स्मार्ट ट्रिक और एग्जाम रेडी टिप्स के साथ इंग्लिश वोकाबुलरीज। हम पढ़ेंगे, समझेंगे और कॉन्फिडेंसली आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप बेहतर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आपको तो पता ही है, ज्ञान ही असली ताकत है। आज के टाइम में बच्चे, ज्ञान ही असली ताकत होती है। तो गाइस, आज की क्लास रहने वाली है हमारी इन सेंटेंसेस पर। आज हम इंग्लिश के साथ साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ेंगे, उसका हिंदी मीनिंग भी पढ़ेंगे मतलब के साथ, और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे आपको आसानी के साथ याद रह सके। तो देखिए, होम होम की प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है। जहाँ परिवार के साथ रहते हैं, होम का मतलब होता है जहाँ परिवार के साथ रहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, अब घर जाने के समय हो गया है, अब घर जाने का समय हो गया। इट्स टाइम टू गो होम। यानी कि एक होता है होम, एक होता है हाउस। हाउस भी हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए अगली, देखिए स्टूडेंट्स, हाउस भी आ गया है। हाउस माने होता है मकान। एग्जाम्पल देखो इसका, वे एक नया मकान बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। तो यानी कि हाउस होता है मकान जो अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और होम होता है वो बन के रेडी हो गया है और उसमें हम रह रहे हैं। यानी कि जिसमें हम रहते हैं वो होम है, और जो बन रहा है या बन भी चुका है लेकिन हम उसमें रह नहीं रहे तो वो हाउस है। तो हाउस और होम में ये फर्क होता है। देखिए दोस्तों, अब अगला मीनिंग, लिसन। लिसन माने होता है ध्यान से सुनना। मतलब ध्यान से सुनने, उसको सुनना, सुनना ही नहीं, केवल ध्यान से सुनने को लिसन कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। मतलब ध्यान से सुनना ही लिसन कहलाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हियर। हियर माने अपने आप आवाज आना। मतलब हमने, मतलब गौर से नहीं सुना उसे, हमारे कानों में अपने आप आवाज आ गई। देखो एग्जाम्पल से सीखो, मुझे पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही है। आई कैन हियर बर्ड्स चिर्पिंग। यानी कि हमारे बस में नहीं है, अगर हम उस जगह पर हैं और वो आवाज हो रही है तो हम उसको ना चाहते हुए भी सुन लेंगे। यानी कि जो ना चाहते हुए भी हमें आवाज सुनाई दे उसे कहते हैं हियर। और लिसन में हम गौर से सुनते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। हियर में हमें अपने आप आवाज आ रही है और लिसन में हम उसे गौर से सुनते हैं। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट टेल। टेल मीन्स किसी को जानकारी देना। यानी कि हम किसी को जानकारी दे रहे हैं उसे कहेंगे टेल। एग्जाम्पल है, मुझे सच बताओ, टेल मी ट्रुथ। यानी कि वो सामने वाला बोल रहा है, मुझे सच बताओ, मुझे जानकारी दो इस बात की कि आप सही भी कह रहे हो या नहीं, मुझे सच बताओ। तो टेल माने होता है किसी को जानकारी देना। टेल माने बताना या कहना नहीं होता, वो अलग होता है। किसी को जानकारी देना का मतलब है टेल। अभी आगे भी टेल हो गया। अब आया है से मीन्स बस कुछ शब्द बोलना, कुछ शब्द बोलना, इसे कहते हैं से। एग्जाम्पल, उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से। यानी कि उसने कुछ ही कहा होगा। तो से का मतलब होता है कुछ शब्द बोलना, यानी कि पूरी स्पीच देना नहीं होता है। इसलिए जहाँ हम बड़े बड़ी जगह पर स्पीच देते हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं कहते से,
इसलिए वहाँ पे स्पीच अलग होता है, से अलग होता है। से माने कुछ ही शब्द है हमारे पास, हम उसको कह रहे हैं, तो उसका मतलब होता है से। अगला है टॉक। टॉक मीन्स होता है सामान्य बातचीत, यानी कि सामान्य बातचीत कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम फिल्म की बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट द फिल्म, यानी कि हम फिल्म की बात कर रहे हैं। कोई मतलब सामान्य ही बात है, कोई प्रोफेशनल बात नहीं है या कोई फॉर्मल बात नहीं है, यानी कि गपशप है। अपने चार दोस्त इकट्ठे हो गए, वो बातें कर रहे हैं, तो टॉक हो गई वो। यानी कि कोई मतलब सामान्य बात, एक तरह की सामान्य बात कहना किसी को, वो हमारी टॉक कहलाती है। ओके, ये टॉक और से और टॉल में मैंने अंतर बताया। अभी और देखो, देखिए गाइस, अब आता है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है औपचारिक बातचीत के लिए। स्पीक जो वर्ड है, ये औपचारिकता के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे औपचारिक बातचीत करनी है। एग्जाम्पल देखो, मुझे बॉस से बात करनी है, आई नीड टू स्पीक विद द बॉस, यानी कि मुझे बॉस से बात करनी है, तो बॉस आ गया इसमें, तो इसलिए इसमें स्पीक वर्ड का ही उपयोग हो गया, क्योंकि औपचारिकता बढ़ गई, औपचारिकता शो कर दी। अगर यहाँ पे मैंने आपको चार वर्ड बताए, टेल बताया, से बताया, टॉक बताया, स्पीक बताया, लगभग से भी सेम ही अर्थ लगता है इनका, लेकिन इस वीडियो से शायद आपको पता चल गया इन सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये चारों में अंतर पता चला हो तो। अब आता है इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय से रहते। एग्जाम्पल है इसका, हम समय से स्टेशन पहुंच गए। ही रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, यानी कि बी रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। ही हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था बी। कोई बात नहीं दोस्तों, एडजस्ट करना। इन टाइम का है समय से रहते, यानी कि समय है और हम स्टेशन पहुंच गए। जो काम समय से पहले हो जाए, यानी कि समय है उस काम को करने के लिए, और हमने वो काम पूरा कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ पे होता है इन टाइम। इन टाइम समय से रहते हुए। अब ऑन द टाइम। ऑन द टाइम आने होता है समय पर, एक्यूरेट समय पर। एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा समय पर आता है। ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। वह ना ही 5 मिनट समय के बाद आएगा, ना ही 5 मिनट समय से पहले आएगा, जो उसको समय बताया उसी टाइम पर आता है। ऑन द स्पॉट, आप ऑन टाइम को ऑन द स्पॉट के से भी याद कर सकते हो। अब आता है टॉस एंड टर्न। टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवटें बदलना। टॉस एंड टर्न का मतलब करवटें बदलना। एग्जाम्पल है इसका, मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। अच्छा है, अच्छा मीनिंग है ये, अच्छा वर्ड है, टॉस एंड टर्न। नेक्स्ट है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना। सोने जाना। एग्जाम्पल है इसका, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हिट द सैक। सोने जाना, ये भी अच्छा 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 वर्ड है। अगला सेंटेंस, नाइट आउल। नाइट आउल का मतलब है देर रात तक जागने वाला। वह व्यक्ति जो देर रात तक जागता है उसे नाइट आउल कहते हैं, क्योंकि उल्लू रात को जागता है, इसलिए इसका मतलब है नाइट आउल, देर रात तक जागने वाला। मैं देर रात तक जागता हूँ। अरे, मैं देर रात तक जागता हूँ, इसका मतलब है आई एम नाइट आउल। मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, मैं देर रात तक जागता हूँ, आई एम ए नाइट आउल। अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड माने होता है सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति, या सुबह जल्दी उठने वाला। एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी
सुबह को जल्दी उठने वाले हैं, या मेरे पिता सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं। तो माई फादर इज एन अर्ली बर्ड। जो सुबह को जल्दी उठ जाता है उसे अर्ली बर्ड कहते हैं, और जो रात को देर तक जागता है उसे नाइट आउल कहते हैं। ओके, इन दोनों में ये फर्क है। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, यानी कि एग्जाम्पल है वह इलाका अपराध के लिए बदनाम है। दैट एरिया इज नोटोरियस फॉर क्राइम। दैट एरिया इज नोटोरियस फॉर क्राइम। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मीन्स होता है बहुत बारीकी से काम करने वाला व्यक्ति। भैया बहुत बारीकी से काम करता है, वो सोच समझ के काम करता है, वह अपने काम में बारीकी रखता है। तो ही इज वेरी मेटिकुलस इन दिस वर्क। वह अपने काम में बहुत मेटिकुलस है, बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस है अपने काम में। तो मेटिकुलस METICULOUS, मेटिकुलस मीन्स बहुत बारीकी से काम करने वाला, रिस्पॉन्सिबल है भाई। कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपना या छिपाना। तो कंसील मान होता है छिपना या छिपाना। एग्जाम्पल है इसका, उसने सच छिपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू कंसील द ट्रूथ। भाई सच तो हर कोई छिपाता है, वह उसने क्या कोशिश की? भाई हर कोई कोशिश करता है सच छिपाने की। तो ही ट्राइड टू कंसील द ट्रूथ, उसने सच छिपाने की कोशिश की। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। एग्जाम्पल देखो, मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ। तो आई एंडोर्स दिस डिसीजन। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस माने होता है बहुत ज़्यादा या शानदार। एग्जाम्पल है इसका, उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ही गेव ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। उस बंदे ने अपना ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार, शानदार परफॉर्मेंस दिया। रिलक्टेंट माने अनिच्छुक, अनिच्छुक यानी कि उसको काम करने की इच्छा नहीं है, वह जाने के लिए तैयार नहीं था। एग्जाम्पल देखो, वह जाने के लिए तैयार नहीं था। ही वॉज रिलक्टेंट टू गो, यानी कि वह अनिच्छुक था जाने के लिए। अगर इच्छुक, इच्छुक का मीनिंग होता है ईगर, ईगर माने इच्छुक, यहाँ पे अनिच्छुक, तो रिलक्टेंट। ये ईगर का एंटोनियम से रिलक्टेंट। नेक्स्ट मीनिंग आता है हमारा कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। गोपनीय का मतलब जैसे कोई काम छुपा के कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है तो उसको गोपनीय कहेंगे, क्योंकि वो काम छुपा कर रहा है, इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंशियल वर्क। कॉन्फिडेंशियल वर्क यानी गोपनीय काम। फिर आता है लो पिच। लो पिच माने धीमी आवाज। लो पिच का मतलब होता है धीमी आवाज। वो बंदा बहुत नर्वस है और कहीं पे स्पीकिंग कर रहा है तो लो पिच में हो रही है उसकी आवाज, धीमी आवाज में कर रहा है, तो उसे कहते हैं लो पिच। अगला आता है अनहेard, अनसुना। अनहेard माने अनसुना, मतलब बंदे ने सुन के भी अनसुना कर दिया, उसको कहते हैं अनहेard। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये हमारा लास्ट वर्ड मीनिंग है रेसिलिएंट। रेसिलिएंट का मतलब होता है कठिनाइयों से उबरने वाला। एग्जाम्पल है, वह मुश्किल परिस्थिति में भी मजबूत रहा, या वह मुश्किल हालात में भी मजबूत रहा। ही रिमेन्स रेसिलेंट इन टफ सिचुएशन। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं भाई, मुश्किल हालात में भी, टफ क्वेश्चन में भी वह कठिनाइयों से नहीं उबरते, तो वह रेसिलिएंट रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये था हमारा आज की सारी वोकैबुलरीज क्लासेस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से ज्ञान मिला हो। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू यू कि एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रैश इंग्लिश आपको बहुत ही कुछ सिखा सकती है। ये था आज का हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी सीजन या इंग्लिश वोकैबुलरी क्लास। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है
और समझ आया है तो इंग्लिश क्रैश इंग्लिश चैनल को आप सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो होगा। तो गाइस आप इस चैनल को सपोर्ट करो अगर ऐसे ही और फैक्ट्स वीडियो चाहते हो तो। थैंक यू दोस्तों।